हमारे आदरणीय आचार्य श्री बसंत चतुर्वेदी जी से निवेदन है कि वो आकर के आराधन महोत्सव में अपने भाव व्यक्त करें। आचार्य श्री बसंत चतुर्वेदी जी महाराज वृंदावन में श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कराते हैं आचार्य जी, और बरसों से महाराज जी के सत्संग में यहाँ आते रहे। अपने गुरुदेव मनोहर लाल जी महाराज के संपर्क में रहे, स्वाध्याय किया। वृंदावन के मथुरा के जाने माने विद्वानों में हमारे श्री बसंत चतुर्वेदी जी हैं। सजल जलद नीलम दर्शितोदार शीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्ये रसालम व्रज जन कुल पालम कामिनी के लिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री जमुना मैया की जय, आराधन महोत्सव की जय। विराजमान भगवान श्री नृत्य गोपाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ जागृत चेतना के स्वरूप में विराजमान परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर मेरे समक्ष ही विराजमान परम पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। और भी विराजमान सभी संत वृंद, विद्वद वृंद, सभी भक्त वृंद, माता बहनों को सादर दंडवत प्रणाम। आनंदो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। पूज्य महाराज श्री जिनका हम यह उत्सव मना रहे हैं, उनके नाम में और भगवान के नाम में कोई भेद ही नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण कृष्ण शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम सदानंदम कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द दो शब्दों से बना है, कृष और ण। तो कृष शब्द का अर्थ है सत्ता। सत्ता मैंने सत, सत, सत्य कह लें, सत कह लें, जो कह लें, क्योंकि सत्य का भी लक्षण यही है कि त्रिकाला बाधितत्वम नाम सत्यत्वम। सत्य की परिभाषा ही ये है कि जो तीनों कालों में अपरिवर्तनीय होता है उसे सत्य कहते हैं। जो बदलता रहे वो सत्य नहीं हो सकता। जो भूतकाल में जैसा था वर्तमान में भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। कालकृत कोई परिवर्तन परिवर्धन जिसमें नहीं हो सकता उसी का नाम सत्य है। और वह सत्य
ब्रह्म है, जिसको सत्यम परम धीमहि भागवतकार कह रहे हैं, वह सत्य भगवान है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य है। अपरिवर्तनीय जो सत्य है वो अविनाशी है, सत्य अविनाशी है, और जिसमें परिवर्तन होता रहे वो असत है, वो नश्वर है, विनाशवान है। और इस कसौटी पे यदि कसेंगे तो संसार की कोई वस्तु परिवर्तन से रहित नहीं होती, सब में परिवर्तन है। अपना ही 10 साल पहले का फोटो देख लें तो आज देख लें तो परिवर्तन हो ही रहा है ना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो उससे क्या होगा? परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब नाशवान है, वास्तविक नहीं है, अविनाशी तो नहीं है। तो सत अविनाशी होता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सत्ता, सद, जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, परिवर्तित नहीं होती, वो ब्रह्म की ही सत्ता है। अर्ण शब्द का अर्थ है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मायने आनंद। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो सदानंद अर्थ हो जाता है, और कृष्ण का अर्थ सदानंद ही है। पूर्व वक्ता किसी महानुभाव ने कहा था कि आनंद ब्रह्म का ही नाम है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। पूज्यपाद महाराज श्री के नाम में जो अखंड शब्द है वो सत का ही वाचक है, क्योंकि सत तो अखंड ही होता है ना, और आनंद तो ब्रह्म का नाम ही है। और श्रुति भी, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्तों में अभेद ही होता है। इसलिए भगवान में और महाराज श्री में तत्वतः क्या भेद हो सकता है? तत्वतः तो एक ही वस्तु है। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वही मुर वही ऋणा। शास्त्र में वर्णन है कि जीव के उद्धार के लिए भगवान अपने पार्षदों का आविर्भाव करते हैं और तिरोभाव भी करते हैं। ऐसे ही भगवान के दिव्य पार्षद के रूप में पूज्यपाद महाराज श्री का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपना आनंद बरसाया सृष्टि में। और मैं आपको एक निवेदन करूं, आनंद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, सुख का प्रतिद्वंदी दुख होता है, सुख का प्रतियोगी दुख होता है, पर आनंद का कोई प्रतियोगी नहीं होता। आनंद तो आनंद है। और मैं निवेदन आपसे करूं, जिसके जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो गया, उसे संसार की सारी वस्तुएं व्यर्थ लगने लग जाती, फिर उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। हम लोग ब्रज के लोग हैं, नंद महोत्सव मनाते हैं, कथा में भी आपने मनाया होगा। तो नंद के कृष्ण भयो ये नहीं उत्सव में गाते, हम लोग कीर्तन क्या करते हैं? नंद के आनंद भयो। और उसकी प्रक्रिया क्या है? रुपए, पैसे, दूध, दही, गोरस, सारी वस्तुएं लुटाते हैं, बरसा देते हैं। तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में आनंद आ गया है, तो अब इस लौकिक रस का, लौकिक पदार्थों का हम क्या करेंगे? जिसे चाहिए ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमारे जीवन में आनंद प्रकट हो गया है, अब इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आनंद की अनुभूति होने पर, आनंद का साक्षात्कार होने पर किसी वस्तु में रस रह नहीं जाता। जेहि कोकिल अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। फिर कहाँ रस रह जाता है किसी भी वस्तु में? ये आनंद की महिमा है। और हमारे पूज्य महाराज श्री तो आनंद रूप ही थे, आनंद स्वरूप ही थे। आनंद नाम ही था उनका, उनका नाम ही आनंद था। गुरु रूप में, संत रूप में वो विराजमान हुए। तो मैं एक बात बस और कह के अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। शास्त्रम दीपवत
प्रदर्शकम भवति। गुरुः दीपवत् प्रदर्शकः प्रवर्तकश्च भवति। शास्त्र एक दीपक की तरह है, जिसको कई लोगों ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्था। क्या करना क्या नहीं करना ये बात तो शास्त्र ही बताएगा। उचित अनुचित सत असत का विवेक तो शास्त्र से ही होगा। लेकिन शास्त्र में और गुरु में भेद ये है कि शास्त्र एक दीपक की तरह होता है। दीपक प्रदर्शक होता है, प्रकाशक होता है। वो हमको दिखा देगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सत है, ये असत है, हमको दिखा देगा। लेकिन चलने की जिम्मेदारी स्वयं साधक की होती है। हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं आपसे। अब शास्त्र के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में यदि आप असत मार्ग पर भी चलेंगे तो वो आपको रोकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश में आप न्यूज़पेपर पढ़ लें या श्री भागवत जी पढ़ लें, सूर्य आपको रोकेगा नहीं। वो दोनों को समान प्रकाश देगा। उसका न्यूज़पेपर पढ़ने वाले से कोई द्वेष नहीं है और भजन करने वाले से कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, वो तो साक्षी है। दीपक प्रकाश ये बता सकता है कि ये सत है, ये असत है, सत पे चलना चाहिए, असत पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसको मानने की जवाबदारी साधक की है, चलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप असत पे चले जाओ, वो आपको नहीं रोकेगा। असत को भी प्रकाशित करता है, सत को भी प्रकाशित करता है, दोनों को प्रकाशित करता है। लेकिन गुरुदेव की महिमा क्या है कि वो दीपक की तरह हमारे जीवन में सत का प्रकाश भी लाते हैं। और यदि आप सत पे नहीं चल पा रहे हो तो वो दीपक की तरह साक्षी नहीं रहते। वो साधक का हाथ पकड़ के कहां जाता है, इधर चल। वो केवल प्रदर्शक नहीं होते, वो प्रवर्तक भी होते हैं। ये केवल गुरु की ही महिमा है, शास्त्र ये नहीं कर सकता। वो अपने शिष्य का तमाशा नहीं देख सकते। शिष्य यदि सतमार्ग पे नहीं जा रहा है, अब नारद जी भटक गए ना, रामायण में तो कथा ही है। नारद जी विश्व मोहिनी पे भटक गए और भगवान के पास पहुंच गए। आपने रूप दो प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो, हमको सुंदर बना दो और हम तो ब्याह कर लेंगे। सबके ब्याह हुए हैं, कोई हम नए ऋषि थोड़ी हैं। वशिष्ठ जी का, अत्रि जी का, सबके ब्याह होते हैं। तो हम नारद हैं, हमारे भी नारद नहीं आ जाए तो क्या बुराई है, तो करा दीजिए ब्याह हमारा। अब देखो नारद जैसा व्यक्ति, नारद जैसे महापुरुष भटक गए, तो भगवान ने क्या किया, बंदर बना दिया नारद जी को। खूब गाली गलौज दी बाद में नारद जी ने भगवान को क्या क्या नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान मुस्कुरा के सब सुनते रहे और सुनकर उन्होंने यही कहा, शाप दो, कुछ भी दो, जो मर्जी दो, लेकिन मैं आपका तमाशा तो नहीं देख सकता ना। आप जो चाहते थे वो कुपथ्य था। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विद तुम हित तुम्हारे में ठयऊ। रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगेगा तो वैद्य नहीं देगा। आप मेरे हो, आप अनुचित मांग रहे हो, तो नारद जी को नहीं दिया। और वे ही भगवान भागवत में कर्दम ऋषि मांगते हैं कि समान शीलाम ग्रह में धेनुम, हमारा विवाह करवा दीजिए। भगवान कहते बिल्कुल ठीक, परसों ही हो जाएगा। स्वयंभू मनवाएंगे, देवहूति जी को लेके हो जाएगा। तो एक का नहीं कराया, एक का करा दिया। इसका अर्थ क्या है, भगवान जानते हैं कि विवाह नारद जी के लिए सत पदार्थ नहीं है। नारद जी विवाह नहीं हुआ तो 5 मिनट रोए और विवाह हो जाता तो जिंदगी भर ही रोते। तो इसलिए नहीं कराया, नहीं दिया। और कर्दम जी ने मांगा, भगवान जानते हैं अर्थेषु अभिज्ञा भगवान का स्वरूप है। अर्थेषु अभिज्ञा, कौन सी वस्तु का कौन पात्र है,
कौन पात्र नहीं है जानते हैं। गुरु भी शिष्य की योग्यता को जानते हैं कि इसे क्या समझाना, क्या नहीं समझाना, इसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। अनुचित होगा तो वो रोक देंगे, ये कार्य मत करो। उचित होगा तो प्रेरणा देंगे कि हाँ ऐसे करो। नहीं चल पाते हो, हमारे पास आओ, चलो हम हाथ पकड़ के लेके चलेंगे। ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु की महिमा। पूज्य महाराज श्री ऐसे ही थे। अनेक उनसे संबंधित लोगों ने अनुभव किया होगा कि उनके जीवन में जहां जहां भटकाव की स्थिति आई, पूज्य महाराज श्री ने हाथ पकड़ के उसे निकाला होगा, उसे कहा होगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। रोका भी होगा, प्रवृत्त भी कराया होगा। यही गुरु की महिमा है। मेरी जहां तक बात है तो सच पूछें तो मैं महाराज श्री से नहीं जुड़ा, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं थी, मैं क्या जुड़ पाता। पर महाराज श्री ने अनुग्रह करके हमको जोड़ दिया। हम अपने गुरु जी के साथ यहाँ आते थे बाल्यकाल में, बड़ी बड़ी विद्वत सभाएं होती थी, हम आते थे और हमको गुरु जी के अनुग्रह से, महाराज श्री से सिफारिश की गुरु जी ने हमारी, तो हमको मंगलाचरण करने का अवसर यहाँ शुरू में मिलता था। मंगलाचरण का अवसर महाराज श्री अनुग्रह करके देते थे। उच्चारण ठीक ठाक ही था हमारा, तो बड़ी हमारे ऊपर कृपा थी। उसके बाद तो फिर हम उनसे ऐसे जुड़े, अरे हम आपको क्या बताएं, हमारे पास मथुरा से वृंदावन आने को पैसे नहीं होते थे, पैदल आते थे हम मथुरा से वृंदावन महाराज श्री कथा सुनने। तो एक दिन महाराज श्री ने हमसे ऐसे ही पूछ लिया, बोले क्यों भाई पंडित, मथुरा से यहाँ तक कैसे आते हो? हमने कहा महाराज जी बस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये ट्रेन से आते हो क्या? सबसे सस्ता साधन ट्रेन ही था। राधा रानी बोले इससे आते हो? नहीं महाराज जी। अरे बस से आते हो? नहीं। तो कैसे आते हो? टेम्पो से आते हो? हम क्या कहें, जो हमने सब चीज का निषेध कर, तो अंततो गत्वा महाराज श्री बोले पैदल आते हो? हम चुप, हम क्या कहें। तो उन्होंने पूज्य महंत जी से कहा कि देखो ये ब्रह्मचारी आता है मधुपुरी से, ये जब भी आवे हमारी ओर से इसको 5 रुपए दिया करो, जब भी आवे 5 रुपए इसको दे दिया करो। और टिकट उस समय थी 75 पैसे की टेम्पो की, और मिल जाते थे हमको 5 रुपए। कई बार तो हमने दुरुपयोग भी किया, हमने 2 बार जय श्री कृष्ण कर लिया, उन्होंने हमको 2 बार दे दिया। जरूरत थी, हम क्या करें, हमारी जरूरत थी तो हमने उसका उपयोग भी कर लिया। अब पुस्तक खरीदनी होती थी, पैसे तो होते नहीं थे पास में, संस्कृत की पुस्तकें तो वैसे भी बड़ी महंगी आती हैं, तो पैसे तो उसका हम दुरुपयोग कर ले। महाराज जी जय श्री कृष्ण, तो फिर 5 रुपए देते थे। तो महाराज श्री का तो आनंद था। महाराज श्री का तो सन्यासियों को पैसे से क्या लेना देना, हमारे पास तो जो धन आता है वो गौ ब्राह्मण साधु संत इनकी सेवा के ही लिए आता है। इसलिए तुम संकोच मत करो, कोई बात हो हमको तो इस प्रकार का अनुग्रह ये गुरु ही कर सकते हैं, हरि भक्ति ही कर सकते हैं। इस प्रकार की उदारता सब में नहीं होती। पूज्य महाराज श्री का आराधन महोत्सव है, हमको बड़ा सौभाग्य मिलता है। पूज्य महंत जी सेवानंद जी महाराज हमको अनुग्रह करके स्मरण कर लेते हैं, तो बड़ी हम समझते हैं महाराज श्री की कृपा है। आज भी उनकी कृपा से हम यहाँ आ जाते हैं। 2 शब्द उन्होंने सिखाया बोलना, आराध्य की आराधना, आराधक के रूप में भी वे हमारे भीतर वही हैं, तो आराध्य हो तो भी वही हैं ब्रह्म रूप में, आराधना की क्रिया हो तो वो क्रिया रूप भी वही हैं, और आराधक के रूप में भी वही हैं जो प्रेरणा देते हैं 2 शब्द बोलने की। उन पूज्य महाराज श्री के आराधन महोत्सव को, महाराज श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम, और मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।